बोले यहाँ एक ज़बरदस्त इनाग्रेशन है, फौरी आइए। मैंने कहा कि सर 35 किलोमीटर दूर हूँ आपसे मैं। उन्होंने कहा यही तो प्लैनेट में है ना। तो फिर मैंने कहा हाँ सर। तो फिर मैंने कहा सर मेरी गाड़ी किसी ने लेके गया, मैं पैसे दूंगा, ऑटो लेकर आइएगा आप। अब बहाना बना नहीं सकता था, गाड़ी थी, गाड़ी लेकर गया। तो फिर मैंने पूछा डॉक्टर साहब कहाँ पर है इनाग्रेशन? बोले यहीं पर है। यहाँ तो कुछ नहीं है ना सर। तो ऐनक की दुकान होती ना, स्पेक्टिकल्स, कई सारे लोग चश्मा पहने हुए हैं यहाँ पर। एक शौहर एक बीवी, दो ही है शॉप में, एक शादीशुदा जोड़ा, छोटा, बस मैं समझता हूँ कि इतनी ही शॉप थी, बस 3 फुट की शायद, शौहर बीवी खोले। और इनाग्रेशन में सर मेहमान कहाँ है? आप ही मेहमान, गेस्ट आप ही हो, बोल रहे डॉक्टर साहब। फिर बोले देखो बड़े बड़े इनाग्रल फंक्शंस में कोई भी जाता, ये गरीब जब बुलाते हैं तो कोई नहीं आते हैं, तो कम से कम हम आ जाए तो वो लोग खुश हो जाते हैं। तो एक पर्सनैलिटी, एक बंदे को भी रेस्पेक्ट करना, वो गरीब हो, वो मैंने मेरे उस्ताद डॉक्टर रफ़ीक साहब से सीखा है। बदरुद्दीन अजमल साहब के पास में मैं एक वर्कशॉप करने गया था आसाम में, और रात में थक के जो है हम लोग सो गए थे सब लोग, और मुझे अचानक नींद हुशार हुई टॉयलेट जाने के लिए। तो एक कमरे के बाद दूसरा कमरे में डॉक्टर रफ़ीक साहब थे, तो उनके कमरे से पार होकर मुझे टॉयलेट को जाना था। मैं जब गया अंधेरा था, तो ये आसाम के बच्चों के लिए तहज्जुद में रो रहे थे। कोई है जिन्हें जानते नहीं, उनके लिए आंसू। रात में 2 बजे तहज्जुद की नमाज में अकेले, मैं ये सिसकियाँ किसकी है? देखा तो डॉक्टर रफ़ीक साहब दुआ कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, या अल्लाह इन्हें कामयाब कर दे, ये वर्कशॉप आसाम में आम कर दे। ये इनको हैदराबाद में ये पैंट शर्ट में वली है करके बोलते हैं, ये सामने मुझे नहीं कहना है। डॉक्टर रफ़ीक साहब को बदरुद्दीन अजमल साहब मिलते हैं तो पेशानी पर चुम्मा लेते हैं और कहते हैं इनको डॉक्टर रफ़ीक ना बोलो, अल्लामा डॉक्टर रफ़ीक बोलो। इतना उम्मत का दर्द मेरे हयात में मैंने किसी पर्सनालिटी में नहीं देखा। देखा तो अपने अपने इदारों के लिए देखा, सबको अपने दुकानों के लिए देखा, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए देखा। ये वाहिद पूरे इंडिया में एक पर्सनालिटी को देखा मैंने जो सबके एनजीओस को प्रमोट करने में लगते हैं। इतना इदारे को दिल से चाहना, आज हमारी उम्मत में ये चीज़ नहीं है। सिर्फ अपने ही मदरसे को अच्छा मदरसा बोलते हैं, अपने ही स्कूल को अच्छा स्कूल बोलते हैं, उसको ही प्रमोट करने चलते हैं। मैं अल्लाह से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना ज़बरदस्त उस्ताद मेरे ज़िंदगी में मुझे अता फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू सर।